देखिए, जो हम डिग्रीज़ आपने अभी सवाल किया ना कि हम लोग जब डिग्रीज़ हासिल कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमें लिखना क्यों नहीं आता है? बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये है कि आप छठी जमात को देख लें, 7वीं को देख लें, 8वीं को देख लें, मैट्रिक को देख लें, इवन एफए, बीए तक, आप तो छोटी-छोटी समरीज़ को रट रहे हैं। यानी किसी का लिखा हुआ कोई आकर पढ़ाएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ किसी और को आपको याद करवाना शुरू कर देगा। और जब आपने किसी के लिखे हुए को याद किया होगा, तो आपने तो कभी खुद से कुछ लिखा ही नहीं है। आज हम आपसे कहें हमें 250 लफ्ज़ का ऐसे लिख कर दें या 300 लफ्ज़ का ऐसे लिख कर दें, या जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर आप कुछ लिख कर दें और ख़ुद से कुछ लिख कर दें, ये कैसे हो सकता है? फिर यह कि आपने देखा होगा सारी ज़िंदगी हम लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंस हमें नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि किसी चीज़ के मुतालिक पढ़ने में और उसे करने में बहुत फ़र्क है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप साइकिल कैसे चलाते हैं या जहाज़ कैसे चलाते हैं या मोटरसाइकिल या गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप उसके मुतालिक जितना पढ़ लें, जब तक आप चलाएंगे नहीं वो आपको नहीं आएगी। जब तक आप उसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे वो आपको नहीं आएगी। अभी हमने जो जर्नी शीट बनाई है, उस जर्नी शीट में हम क्या कहते हैं, इस्तेमाल आपको करवाते हैं। और इस्तेमाल भी कैसे होता है, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जब हमें वो फ़िक्रे बनवाए जाते थे तो उसमें क्या होता था, वो अंडा खाता है, वो आम खाता है। अच्छा, मेरे घर के सामने एक बाग है, चाहे मेरे घर के सामने बाग ना हो, हमें वो फ़िक्रा याद करना होता था। और जब वो फ़िक्रा याद करते थे जो हमारे से रिलेट ही नहीं करता था, तो वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता है? अब देखिए, अगर एक बच्चे को कहा जाए कि भाई तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तो पता चला कि उसके अब्बा मैकेनिक हैं। तो अगर टीचर कहता है कि तुम्हारे अब्बा मैकेनिक हैं, उनसे जाकर पूछो उनका रूटीन क्या है, वो एज ए मैकेनिक रूटीन में क्या करते हैं, और जब वो फ़िक्रे तुम्हें उर्दू में बताएं तो उसकी मैं तुमसे अंग्रेज़ी करवाऊंगा। अब उसको रूटीन का हिस्सा होगा। उससे पूछे तू रूटीन में क्या करता है। अब क्या होता था, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और सैर के लिए बाग को चला जाता हूँ। ना वो सुबह सवेरे उठता था, ना सैर के लिए बाग को जाता था, लेकिन याद उसे वो करना होता था। इसी तरह से आप देखें, माय बेस्ट फ्रेंड का हमारा जो मजमून होता था, अगर लड़कियां होती थी तो फातिमा नाम लगा देते थे या आयशा लगा देते थे, और अगर लड़के होते तो अहमद या अली। यानी हमारे दोस्त इन नामों के अलावा नहीं हो सकते थे, और हमारे उन दोस्तों में वो सारी खुसूसियात पाई जाती थी जो हमारे किसी दोस्त में नहीं होती थी, और हम वो याद करते थे। तो जब आप याद करोगे और याद करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आज आप ऐसे लिख कर दिखाओ या एक पैराग्राफ पे लिख कर दिखाओ, आप कैसे लिख सकते हो? मेरा इसके ऊपर एक लेक्चर पड़ा हुआ है पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। उसमें मैंने बताया कि पैराग्राफ का पहला सेंटेंस आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद आपका मेन आइडिया आता है, फिर सपोर्टिंग डिटेल आती है, फिर आपने एक और आइडिया जोड़ना हो तो वो आता है, फिर सपोर्टिंग डिटेल, और आखिर में जाकर आप उसे कंक्लूड कर देते हैं। और अगर उसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जो मैं अपनी आईएलटीएस की क्लासेस हैं या पीटीई की हैं, उनमें जाकर मैं ट्रेनिंग में बच्चों को ये समझाता हूँ, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अब देखिए, एक अगर वालिद कहता है बैठकर अपने बेटे से कि बेटा आओ मुझे तुमसे बात करनी है तुम्हारी बहन के रिश्ते के हवाले से। अब जो ही उन्होंने ये जुमला बोला, ये टॉपिक सेंटेंस आ गया। अब ये टॉपिक सेंटेंस के बाद बच्चा भी, और अगर वालदा भी बैठी हैं, बाकी लोग बैठे, उन सबको पता है कि अगला मौजूए गुफ्तगू हमारा क्या होगा, बहन का रिश्ता है, और जहाँ पर भी वो करना चाह रहे हैं। और अगर बहन के रिश्ते पर बात शुरू हो और कोसना शुरू कर दें बेटे को कि तू कुछ करता तो आज हम इस लायक ना होते, या दूसरे का उसका ख्याल तुम नहीं रखते, तुम्हारी माँ का भी कोई हाल नहीं है, मैं अकेला कमा रहा हूँ, बात तो कहाँ से शुरू हुई थी? और जो पैराग्राफ जब आप याद करते, आप कभी भी देखें पैराग्राफ हमेशा टॉपिक सेंटेंस होगा, में कहीं भी एक पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा आइडिया नहीं होता, क्योंकि पैराग्राफ होता वही है। आप जब उस हिसाब से उसे सीख कर आएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, यानी वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। फिर आपके टेंसेज आपको क्यों परेशान करेंगे? अब देखिए, सिंपल पास्ट है, पढ़ा दिया गया हमें, हमने पढ़ लिया, और उसमें क्या था, उसने आम खाया, उसने ख़त लिखा। आज अगर बदल देंगे तो उसने मैसेज किया, जो कि फिर भी ठीक है। अगर आज भी मुझे पढ़ाया जाए उसने ख़त लिखा, जबकि वो ख़त लिखता ही नहीं है, तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे? तो अब जिस कभी उसने आपने सिंपल पास्ट पढ़ा दिया, आपका अगला काम क्या था? अब आपका काम था कि उसे कहते हैं वो जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है बेटा, हम आपको उर्दू में बता रहे हैं। अब आपको पता है सिंपल पास्ट में लिखी जाती है, लिखो खुद से। और जब वो खुद से लिखेगा तो फिर क्या होगा, फिर उसका बैठ के वहाँ उसे कहें मैंने तुमसे इसलिए नहीं लिखवाई कि तूने कहानी ठीक लिखी है या नहीं लिखी, इसलिए लिखवाई है कि सिंपल पास्ट को तूने सही यूज़ किया या नहीं किया। उसको कभी सिंपल पास्ट भूलेगा? कभी भी नहीं भूलेगा। उसको ये कह दिया जाए कि पिछली बर्थडे तुझे कैसे मनाई थी वो बता दे, उसको सिंपल पास्ट कभी नहीं भूलेगा। उसे कह दिया पिछली ईद तुमने कैसे गुजारी थी, या तुम्हारे रिश्तेदारों में जो पिछले दिनों शादी हुई उसको ज़रा मुझे बताओ वो कैसी हुई, उसमें क्या क्या हुआ, सब सिंपल पास्ट है। तो जब तक आप अपने पढ़ाने को अपनी लाइफ के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप पीएचडी भी कर जाए ना,
आपकी राइटिंग स्पीकिंग कुछ ठीक नहीं हो सकता। और पैराग्राफ राइटिंग को अच्छी तरह अगर समझ लिया जाए, यकीन मानिए आपके घर में ढेर सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाए। और मैं इसकी बड़ी एक मिसाल देता हूं कि अगर हस्बैंड और वाइफ आकर बैठे हैं और हस्बैंड ने आकर वाइफ से कहा कि देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है, वैसे तुमने मेरी आज तक बात सुनी तो नहीं। अब आप देखिए, ये पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बन सकता है? नहीं बन सकता ना, क्योंकि जब बात या तो करनी है और जिस घड़ी वो कहते तुमने वैसे मेरी आज तक बात सुनी तो नहीं, तो उसको ज़हन में उसके आ जाता है कि आगे उसने नहीं सुनना, क्योंकि उसने तो तय कर लिया कि आपको तो पहले इल्म है माशाल्लाह कि मैंने आपकी आज तक कोई बात नहीं सुनी, तो फिर कह क्यों रहे हो। इस तरह बच्चे को बुला के अगर माँ कहती है कि इधर आओ, मुझे तुम्हें कोई काम कहना है लेकिन तुमने आज तक मेरा कोई काम किया तो नहीं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। और अगर उसी वालदा को इल्म हो कि जब बात शुरू करते हैं तो उसमें एक बात हमेशा सामने रखते हैं कि एक वक्त में एक बात, मसलन आओ मुझे तुम्हें कहीं काम भेजना है, बात ख़त्म हो गई। उसमें कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हो आप आगे लाकर। तो क्या ये कम्युनिकेशन अगर ये वाली आ जाए, आपकी हमारी ज़िंदगी में लिखना हो, बोलना हो, सुनना हो, पढ़ना हो, सबका सब एक ख़ास तरतीब से आ जाएगा और फिर उस पढ़ाई का आपकी ज़िंदगी पर असर होगा। पहले जब बरगद के दरख्त के नीचे या किसी दरख्त के नीचे बैठकर उस्ताद साहब पढ़ाया करते थे, वो साहब यही पढ़ाते होते थे, वो रोज़मर्रा के मामलात में आपको तैयार करते होते थे। मुझे मेरे एक अंकल के वालिद साहब यानी दादाजी हो गए, वो तहसीलदार थे, वो 3 जमात पास थे और वो अपने इलाके के ज़ीरक, समझदार, अक्लमंद आदमी समझे जाते थे तो 3 जमात पास। लेकिन उन 3 जमातों तक जो उन्होंने देखा था चीज़ों को, जो उस्ताद होते थे, वैसे पहले तो उस्ताद वली होते थे, वो नेकी का दर्स ही और तर्ज पर दिया करते थे, वो मिसालों से समझाई और तर्ज पर थे, वो ज़िंदगी के साथ जोड़ के बातें बताया करते थे। और आज भी अगर आप ये करना शुरू कर दें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेंस सबको आते हैं, उनके इस्तेमाल के मौके उन्हें नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। तो मेरा तो आपके सवाल का जवाब मेरी नज़र में तो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, अक्सर लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में मुझसे, उर्दू में भी नहीं लिखा जाता ना। यही मुझे याद है, मैंने लोगों से कहा कि टेक्नोलॉजी इज़ अ कर्स, एक पहलू है, यह टेक्नोलॉजी इज़ अ ब्लेसिंग, इसके ऊपर लिखिए। अब जब उन्होंने कहा कि सर अंग्रेज़ी तो हमें आती नहीं, हम उसमें लिख नहीं सकते, मैंने कहा चले, टेक्नोलॉजी एक रहमत है और टेक्नोलॉजी एक लानत है, एक पैराग्राफ उस पर लिख लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए। उनसे वो भी नहीं लिखा गया, तो फिर ज़बान तो मसला ना हुआ ना। असल बात यह कि हमारी तरबियत उस तर्ज की नहीं हुई है, और वो जो हमारा निज़ाम तालीम है वो चूँकि देखता ही रट्टे को है, और हमारे असातिज़ा फिर क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, वो फिर तैयार ही वो रट्टा करवाते हैं। उसके मुताबिक क्या होता है, उनके 1100 में से 1100 नंबर आ जाते हैं, और ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह इनसे महफूज ही रखे।